ओम साई राम। आज का मैसेज साईं बाबा की शिरडी से जुड़ा और साईं का आंगन यह नाम क्यों रखा इससे जुड़ा है। इस मैसेज में आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपके मन में के भीतर जागृत हो रहे होंगे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी साईं के आंगन जो मैंने ये पेज बनाया है, यूट्यूब पे चैनल बनाया है, इस चैनल से आप जुड़ें और बाबा के आंगन का एक हिस्सा बन सकें। देखिए बाबा का आंगन क्या है। हम जब बाबा से अचानक ही मिलते हैं और बाबा की तरफ खींचे चले जाते हैं और बाबा की शिरडी जाके मत्था टेक कर आते हैं, हम बाबा के बगीचे में छोटे से नन्हे पौधे के रूप में वहाँ कहीं ना कहीं हमारी जड़ें वहाँ पे एक विस्तार पौधे के रूप में रुक जाती है। उस समय बाबा हमारा बड़े ही प्रेम पूर्वक ध्यान रखते हैं। बाबा उस समय कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, धूप छाव हमारा ध्यान रखते हैं। देखिए होते तो हम नन्हे पौधे हैं, आज हम नन्हे बच्चे ही हैं बाबा के जीवन में। हमारे जीवन में जब मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं उस समय साईं ही हमारे को किस तरह से संभालना है, बाबा ही वह सब जानते हैं। बाबा ही उस समय हमें धूप से बचाने के लिए छाव लेकर आते हैं और हमें क्या खाद रूपी चाहिए, कितना जल चाहिए, हमारे जीवन में बाबा उसका ध्यान रखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, अनावश्यक कीड़े पौधे को खाने के लिए पहुंचते हैं। मनुष्य उन कीड़ों को हाथों से कब तक निकालेगा, नहीं निकाल सकता। वह है कर्म रूपी कीड़े जो इस जीवन में हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और हमें अनेक परिस्थितियों में कष्ट देने लगते हैं। उस समय बाबा देखते हैं कि जड़ें, अर्थात बाबा पूरा पौधा तो नहीं उखाड़ सकते निकालने के लिए, लेकिन बाबा बड़ी सावधानी से उन कीड़ों को हमारे जीवन से निकालते हैं। तब बाबा अपने भक्त को बड़े ही प्रेम से बोलते हैं कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू डरता क्यों है। देख पूर्व जन्म में जो तू कर्म करके आया वह तू जानता नहीं। इस नए चोले, इस नए शरीर में तुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। अचानक ही तुझ पर अनेक ऐसी परिस्थितियाँ दंड रूप से तुझे दंड देने आ जाती है जिसे तू जब सहता है तो अत्यधिक विचलित हो जाता है। मैं तेरे इस स्वभाव को जानता हूँ। उस समय तुझे ऐसा भी लगता है कि साईं तेरे साथ नहीं है, साईं तेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन तू ऐसा मत समझ, तू मेरे आंगन का नन्हा सा पौधा है और इस पौधे से मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तू ध्यान रख, तुझे नहीं पता अगर मैं ध्यान ना दूँ ये कीड़े, कर्म रूपी कीड़े तेरी जड़ों में घुसकर तेरा कितना ही नुकसान कर दे, लेकिन मैं तुझे उतनी क्षति नहीं पहुंचाने देता इन कीड़ों को जितनी क्षति वह सोच कर आए हैं। तू मुझ पर यकीन रख, तू मेरी कहीं ना कहीं औलाद है। मैंने अगर तुम बच्चों को अपना माना है तो पिता बनकर तुम्हें छाप देने का सदैव प्रयास किया है। कहीं ना कहीं कष्ट की आंधी जब तुम पर आती है उस समय मैं भी अत्यधिक विचलित हो जाता हूँ, लेकिन कर्म का हिस्सा मांगने वाला मेरे भी शिरडी में आकर खड़ा होता है। कहता है जिस भक्त को तू बचा रहा है, जिस भक्त के लिए तू खड़ा है, क्या उस भक्त का विश्वास तुझ पर दृढ़ है। तब उस समय मैं तेरी तरफ बड़े ही प्रेम दृष्टि से देखता हूँ और तू मुझ पर बड़ा ही उदास होकर बैठा होकर मुझे बड़े ही क्रोध से भी देख रहा होता है और मुझसे अनेक प्रश्न करता है कि साईं तू मेरे साथ नहीं है, तू मेरे लिए नहीं आया। आज मैंने तुझे बहुत पुकारा पर देख लिया कि तेरा प्यार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे अनेक प्रश्न की भवंडर तेरे मन में चल रहे होते हैं और वह जब प्रश्न उस कर्म रूपी राक्षस के समक्ष आकर खड़े होते हैं तो वह प्रश्न सुनकर मुस्कुराता है, कहता है कि साईं तू इन्हीं बच्चों के लिए खड़ा है जो तुझ पर एतबार भी नहीं करते। उस वक्त भी मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूँ यह मेरी संतान है, तू इसके बीच में मत पड़, लेकिन तुझे मैं वह हिस्सा खाने नहीं दूंगा जो तू कष्ट रूपी मेरे संतान को देने के लिए आया है। तब वह कर्म रूपी राक्षस कहता है मैं अपना हिस्सा लेने जाऊंगा, तू मुझे रोक नहीं सकता। उस समय मेरी उससे जंग भी होती है, लेकिन मैं तुझे रेनकोट और छतरी भी देता हूँ। बाबा भक्त को कहते हैं मैं तुझे रेनकोट और छतरी देता हूँ। जिस तरीके से बारिश आने पर अगर मनुष्य को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना निश्चित ही है और उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय उसके पास रेनकोट के छतरी की सहायता हो तो वह पूरी तरह से भीगता नहीं। उसी तरीके से मुश्किल समय में मैं तुझे रेनकोट देता हूँ और तुझे उस भवंडर वाले समय से तुझे बचाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उस समय मैं देखता हूँ कि तेरा विश्वास मेरे लिए उतना दृढ़ नहीं, जिस वजह से तू रेनकोट पे छिद्र उत्पन्न कर देता है। शंका, प्रश्न करना, जब एक भक्त, एक संतान अपने पिता से प्रश्न करती है, वह प्रश्न करना एक पिता के लिए बहुत ही दुखद परिस्थिति होती है, क्योंकि जिस तरीके
जैसे एक नन्हे बच्चे को एक पिता उछालता है जब वह नन्हा सा होता है, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा पिता मुझे वापसी अपनी गोदी में ले लेगा। वह मुस्कुराता हुआ ऊपर जाता है और मुस्कुराता हुआ अपने पिता की गोदी में आ जाता है। जब मुश्किल परिस्थिति तेरे समक्ष आए मेरे बच्चे, उस समय तू ध्यान रख, उस समय तू डर मत, घबरा मत, तू यही सोच साईं मेरे इर्द गिर्द है, साईं मुझे संभाल लेगा। कर्म जरूर ऐसा होगा मेरा पूर्व जन्म का जो दंड देने आया होगा, लेकिन मेरा साईं उसे दंड पूरी तरह से देने ना देगा। हाँ, हो सकता है कि 20% वह दंड मुझे मिले या 30% मिले, लेकिन 60-70% तो मेरा साईं मुझे उस दंड से बचा ही लेगा। जब भक्त का मन में भाव बाबा के प्रति इतना दृढ़ होता है, उस समय बाबा कहते हैं, उस संतान को देखकर मैं बड़ा ही मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अरे तूने मुझ पर विश्वास करके अपने कर्मों को खुद ही काट लिया। मुझे आवश्यकता ही कहाँ पड़ी तेरे लिए बहुत कुछ करने की। तेरी श्रद्धा सबरी ने ही तेरे जीवन में एक नई दिशा दी। अब तो मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे तकदीर में नहीं, क्योंकि कर्म रूपी हिस्से को जो राक्षस लेने के लिए आ रहा था, उसमें तूने श्रद्धा सबरी रख ऐसा प्रेम रूपी, कहते हैं ना, समुद्र की लहरों की तरह इतने बड़े बड़े उछाल दिए कि वह उसमें कहीं ढक गया, कहीं छुप गया। बाबा कहते हैं कि मैं अपनी संतान से सदैव प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन मैं भी अपने बच्चों से इतना ही चाहता हूँ कि मुझ पर श्रद्धा सबरी रखो। ये साईं किसी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज जो परिस्थिति चल रही है वह दिन अवश्य बदलेंगे और नए दिन का, नए सूरज का, कहते हैं ना, नए दिन जब आता है तो सब कुछ अच्छा होता है। बस वह तुम अपने। और ओम साई राम। मैं आप सभी साईं भक्तों से एक बात और कहना चाहती हूँ, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मन करता है कि आप लोगों के लिए बाबा के और मैसेजेस लेकर आऊँ जिससे आपके मन को शांति, सुकून मिल सके, आप लोगों को अच्छा लगे। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे जो भी वीडियोस देखते हैं उन्हें शेयर ज़रूर करिए। अगर देखिए किसी और की भी हेल्प होती है तो कहीं ना कहीं किसी के, कहते हैं ना, दिल मुस्कुराता है तो हमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलती है। ईश्वर हम पर कहीं ना कहीं अपनी कृपा करता है कि इस इंसान की वजह से किसी एक इंसान के चेहरे पर खुशी आई। तो इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो को देख सकें, सुन सकें और एक साईं आंगन का हिस्सा बन सकें। जो मैंने अभी आपको बताया था कि साईं का आंगन रखने का नाम मेरा जो चैनल का रखा, मैंने क्यों रखा, क्योंकि हम सभी साईं बाबा के परिवार के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं। ओम साई राम।